चित्रा जी मैं चित्रा जी दो तीन बातें रखूंगा आपके सामने, जरा मुझे बोलने का मौका दीजिए। सबसे पहले तो चित्रा जी, हम जो देख रहे हैं ये बीजेपी की लगाई हुई नफरत की जो आग है उसका पूरा दृश्य हमको दिख रहा है। 1992 हमारे सामने, आंखों के सामने आ गया। देखिए किस तरह से कुछ लोग जाते हैं, मकबरे के ऊपर हमला किया जाता है, कब्र को तोड़ा जाता है, तोड़ फोड़ मचाई जाती है, वहां पर भगवा झंडा लहराया जाता है, नारेबाजी की जाती है, जहर उगला जाता है और वहां पर बाद में पूजा की जाती है। और ये सब क्या हो रहा है, किसके सामने हो रहा है? पुलिस प्रशासन के सामने। पुलिस लाचार, बेबस, बेसहारा की तरह खड़ी हुई है। कोई न लाठी चला रहा है, न कुछ हो रहा है। अब चित्रा जी फर्ज करिए, एक सेकंड के लिए आंख बंद करके आप सोचिए कि इस भीड़ की जगह अगर कोई मुसलमान की भीड़ इस तरह से कहीं जाती और किधर पे अगर इस तरह का हमला करती या तोड़ फोड़ करती, तो अब तक पुलिस वहां पे बुरदक्ष बन के देखती नहीं, वहां पर लाठी नहीं चलती, गोली चलती सीधा। जो हमने अपने संभल में देखा किस तरह से भीड़ के ऊपर पुलिस ने अपनी गोली चलाई, 4 लोगों की जानें चले गई। तो संविधान, कायदा, कानून का पालन कौन कर रहा है यहाँ पे? संविधान से चलेगा, चलेगा। जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई किया था और ये भी आरोप लगाया गया कि उधर से ही गोली चली, उधर ही लोग मरे। यहाँ भी तो डंडे थे, यहाँ भी डंडे। नहीं चित्रा जी, गलत। आप इस देश में क्या कराना चाहते हो चित्रा जी? क्या देश रूल ऑफ लॉ से नहीं चलेगा? वरना पुलिस प्रशासन सबको बंद कर दीजिए। जिसको कुछ लगे कि नहीं ये हमारे पुराना है, जाओ तोड़ फोड़ कर दो। अरे संविधान है, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप अब तक वहां पे है मौजूद, जो बताता है 15 अगस्त 1947 तक की जितनी भी इस तरह के धार्मिक स्थल थे उसका नेचर कैरेक्टर आप चेंज नहीं कर सकते। अगर विवादित चीज थी तो किसने इजाजत दिया तो पुलिस ने रोका क्यों नहीं? रोका नहीं तो मारा क्यों नहीं? अब बुलडोजर कब चलेगा? 10 सेकंड देखिए चित्रा जी क्या होता है, बीच में बोलने से लिंक टूटता है। सुनिए 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा। आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं तो विवादित स्थल दे दीजिए उनको, ये बोल रहे हैं वो। वहां पर सुनिए वहां का जो जिला अध्यक्ष है इनका, बीजेपी का, खुले तौर के ऊपर जिसने भीड़ इकट्ठा की थी, एसपी को धमकी दे रहा है फोन के ऊपर, बोल रहा है क्या गोली चलाएंगे, क्या लाठी चलाएंगे, देख लेंगे हम। उसका तो एफआईआर में नाम भी नहीं है। आप एफआईआर के अंदर नाम पढ़िए, जो नाम लिखा है लोगों ने एफआईआर में, तो नाम भी नहीं है उसका। कितने लोगों को अरेस्ट किया? अब तक अगर मुसलमान होता सबके घर वालों को अरेस्ट कर लिया होता, जेल में डाला होता, उनके घरों पे अब तक बुलडोजर चल जाता। इनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं? क्या कायदा कानून सब सिर्फ मुसलमानों के लिए? इनको खुलेआम छोड़ दिया गया है, बेलगाम घोड़ों की तरह बिंदा जाओ, जो तोड़ फोड़ करना है करो। हम यहाँ बैठे और अभी मैं सुन रहा था संजय निषाद का बयान आपके चैनल के ऊपर ही, मंत्री है वहां के, इस बेशर्मी से हंस रहे थे। क्या बताना चाह रहे थे वो? अरे हम है ना, केस किया है ना, अरेस्ट होगा ना। अरे यही अल्फाज अगर आप मुसलमानों के लिए करते हैं क्या? नहीं, अब तक तो हम आग बगुला हो जाते, आग बरसा दिए होते, अब तक आपने लाठियां बरसा दी होती, गोलियां बरसा दी होती। और अब यहाँ के चैनल के ऊपर आप हंस रहे हो। आपने पूछा भी उनको कि बताइए सांप्रदायिक तनाव भड़काने का क्यों कर रहे हो आप? 2027 के चुनाव के पहले की तैयारी क्या इस तरह की जाएगी? अरे मेन मुद्दे पे बात करो, डेवलपमेंट विकास की बात करो, या आग दंगे भड़काना बंद करो। 1992 में यही हुआ था चित्रा जी। 1992 बाबरी का समय इसी तरह था, चढ़ गए कर सेवक, तोड़ शहीद कर दिया हमारी बाबरी मस्जिद को, भगवा झंडा लहराया, पूजा पाठ हुई, और आज क्या हुआ देखिए, देश देख रहा है। तो क्या इस किस दिशा में देश को लेके जाना चाह रहे हैं? इस तरह के मंत्री आके इस तरह का बयानबाजी दे रहे। अरे सदन में बात हो गया ना, अरे ये हो गया, जब भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा फाइल कर दिया था, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, संगीत रागी जी, हलफनामा फाइल करने के बाद